2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। कभी कभी इंसान को ज़िंदगी जो है वो भीड़ से निकाल के उसके अंदर के अंधेरों में ले जाती है, ताकि वो वापस अपनी असली रोशनी ढूंढ सके। तो अगर आपका मून साइन लियो है, सिंह राशि है, बुर्ज असद है, तो पिछले एक साल से जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा रहा, जेमिनाई में बैठा रहा, और ऑनेस्टली आपकी सोशल लाइफ, नेटवर्किंग, फ्यूचर गोल्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहे होंगे, लोग मिले होंगे, कनेक्शंस बने होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी, लेकिन अंदर से आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं रहे होंगे। कई लोगों को ये फील हुआ होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस भीड़ में अपने बहुत कम हैं। अटेंशन मिल रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था। प्लान्स भी बन रहे होंगे लेकिन डायरेक्शन मिसिंग होगी, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में क्वांटिटी एक्सपेंड कर रहा था, क्वालिटी नहीं। और इस दौरान आपके फेक फ्रेंडशिप्स बनी होंगी, सोशल एग्जॉशंस हुई होंगी, अनरियलिस्टिक गोल्स मिले होंगे
और इमोशनल बर्नआउट जो है वो खामोशी से बिल्ड हो रहा होगा। लेकिन अब 2 जून के बाद एनर्जी ड्रामेटिकली शिफ्ट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर यानी आपके 12th हाउस में एंटर करेगा, अपने शर्फ में आएगा, उच्च की राशि में आएगा, और ये ट्रांजिट बहुत डीप होगा आपके लिए। ये इंसान को दुनिया से थोड़ा पीछे लेकर चला जाएगा, अंदर से हील करवाएगा। आप साइलेंस के लिए क्रेव कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की जाग सकती है, फील कर सकते हैं, इमोशनली प्राइवेट हो सकते हैं, या सडनली रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप कितने थके हुए थे। लेकिन याद रखिए कि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, अत्याचारी है, यानी अगर हीलिंग देगा आपको तो पिछले इमोशनल रिलीजेस भी निकलवाएगा। अगर सुकून देगा तो पहले आपको जो शोर शराबा है उससे दूर लेकर जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर आपके 4th, 6th और 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी घर, हेल्थ और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से देखते हैं तो करियर में ये ट्रांजिट फ्लैशी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होगा, लेकिन हिडन ग्रोथ होगी। आपको लग सकता है कि मैं बैकग्राउंड में चला गया हूँ, लेकिन असल में जो कुदरत है, यूनिवर्स है, वो आपको रीसेट कर रही है। कुछ लोगों को रिमोट वर्क मिलेगा, फॉरेन कनेक्शन से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बिहाइंड द सीन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उनमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी वाला वर्क मिलेगा, स्पिरिचुअल वर्क मिलेगा, या साइलेंटली प्लानिंग फेज़ में आप लोग जा सकते हैं। और 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो करियर ट्रांसफॉर्मेशन और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स बढ़ सकती हैं, बिगिनिंग्स भी आ सकती हैं, क्योंकि आपका जो सैटर्न है वो 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन जोन में है। लेकिन वार्निंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों के लिए, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स भी एक्सपेंड होगी, आप लोगों के कर्ज़ों में भी इजाफा हो सकता है, इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आपने रेस्ट को इग्नोर किया तो आपकी हेल्थ बहुत शिद्दत से इम्पैक्ट कर सकती है। फाइनेंशियली बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो 12th हाउस को ये एक्सपेंड करेगा। हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, एक्सपेंसेस उस पर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग पर एक्सपेंसेस जा सकते हैं, फैमिली के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या इमोशनल स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियली ये ट्रांजिट आपको ससेप्टेबल बना रहा है, वल्नरेबल बना रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। नॉर्मली आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग्स को प्राइवेट रखना स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो सिंगल लोगों की बात की जाए तो सीक्रेट अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं, कार्मिक कनेक्शंस बन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इमोशनल बॉन्डिंग बन सकती है, या किसी अनअवेलेबल पर्सन की तरफ आप लोग खींचे जा सकते हैं। और ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो जो आप लोग होते हैं लियो वाले, इस ट्रांजिट में रियलाइज़ करेंगे कि वो अटेंशन नहीं है, इमोशनल सेफ्टी ढूंढ रहे हैं आप लोग। मैरिड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस या हीलिंग दोनों पॉसिबल है। अगर ऑनेस्टी हुई तो बहुत डीप इमोशनल आप लोगों के रिपेयर हो सकते हैं जो रिश्ते ख़राब हो रहे थे। लेकिन अगर ईगो मेंटेन की गई, जो आपके अंदर एक नेचुरली भरी हुई है, तो जो साइलेंस है वो रिलेशनशिप को डैमेज कर देगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो ये ट्रांजिट डायरेक्टली इमोशनल और सबकॉन्शियस हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे स्लीप इश्यूज आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, इमोशनल एग्जॉशन फील कर सकते हैं आप लोग, एनजाइटी रिलीज हो सकती है आप लोगों की, इम्यूनिटी फ्लक्चुएट कर सकती है, चेस्ट और स्टमक का जो एरिया है आप लोगों का ये सेंसिटिव हो सकता है, और हिडन स्ट्रेस जो है वो सरफेस पर आ सकता है। अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो लिवर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, और आपके ऊपर वेट बढ़ सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ये ट्रांजिट जो है लॉन्ग टर्म में हीलिंग भी देगा। आप फाइनली फील ये करेंगे कि मैं हर वक्त स्ट्रांग रहकर थक गया था। अब ये जो ट्रांजिट है, इसमें ये आपको सीखने को मिलेगा कि हर बार दुनिया को इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद को हील करना शुरू करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, सक्सेस होती है। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।